राजकीय महाविद्यालय थत्यूर में सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष खेमराज भट्ट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में सदस्यों ने सीएचसी थत्यूर में चिकित्सा अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। साथ ही लोक निर्माण विभाग को क्षेत्र की सड़कों के सुधारीकरण और डामरीकरण का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य हमारी है कि जैसा गाँव के स्वच्छता का विषय है और जैसे यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था है, थत्यूर सीएचसी में स्वास्थ्य की बहुत व्यवस्थाएं हैं, स्टाफ वहाँ पर पर्याप्त नहीं है, संसाधन वहाँ पर पर्याप्त नहीं है। उसके लिए हमने पूर्व में जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन भेजा है और हमारे सभी साथियों ने इसमें रोष प्रकट किया है कि यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसको सुधार के लिए हम भी जो है संघर्ष करेंगे और शासन प्रशासन से इसकी मांग करते हैं। दूसरा हमारा प्रकरण था कि पीडब्ल्यूडी में सड़कों की व्यवस्थाएं बहुत खराब है। जैसा मेन हमारे जो थत्यूर से मूलदार के लिए जो मोटर मार्ग है उसकी स्थिति बहुत खराब है और चिंता का विषय है कि उसमें लोक निर्माण विभाग में ध्यान नहीं दे रहा और हमारे जनप्रतिनिधि इसमें जो है सक्रिय रूप से नहीं भाग ले रहे हैं, जिसका बनना बहुत आवश्यक है। वही आप जैसा हमारे सीएचसी और इंटर कॉलेज के ढाना के लिए जो मोटर मार्ग जाता है उसकी स्थिति भी बहुत दयनीय है। उसको ठीक करने के लिए हमने व्यक्तिगत रूप से लोक निर्माण विभाग के अधिशासी केंद्र से वार्ता की थी और उनके द्वारा बताया गया कि शासन को जो है इसका 60 लाख का आसपास का एस्टिमेट जा चुका है, जो कि लंबित पड़ा है। तो हम शासन से ये मांग करना चाहते हैं कि इस प्रकरण को हल किया जाए और इस रोड को भी ठीक कराया जाए। थराली में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी ने थराली बाजार से रानीबगड़ तक बाइक रैली निकाली। बाइक रैली को जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता देवी जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कामों को गिनाया। पूरे उत्तराखंड में युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सबको निर्देशित किया गया था कि 13 जून को एक बाइक रैली हर मंडल में होगी, तो जिसके संदर्भ में हमने आज थराली मंडल, नारायणगढ़ मंडल और देवाल मंडल तीनों मंडल का विधानसभा के अंतर्गत एक बाइक रैली कार्यक्रम किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा विधानसभा थराली नारायणगढ़, युवा मोर्चा मंडल नारायणगढ़, युवा मोर्चा मंडल देवाल थराली सामूहिक रूप में पूरे विधानसभा में ये बाइक रैली हुई। और इस बाइक रैली का उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड में और पूरे भारत में अभी तक जो मोदी जी के 8 साल कार्यकाल के रहे हैं वो एक जन कल्याणकारी रहे हैं और आम गरीब के लिए रहे हैं। सोमवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आकर रक्तदान किया। इस मौके पर मौजूद रहे गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने बताया कि आम आदमी पार्टी शिविर के जरिए जरूरतमंदों तक ये खून पहुंचाने का काम कर रही है। कल रक्तदान दिवस है और आज पूर्व दिवस पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की ओर से प्रदेश कार्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान महादान है और रक्तदान करने से हम दूसरे की जीवन को बचाते हैं। तो इसी संदेश को देने के लिए पार्टी द्वारा ये निर्णय लिया गया है, जिससे कि और लोगों को प्रेरणा मिले, समाज में एक मैसेज जाए। देहरादून में मिशन हील एनवायरनमेंट एंड सोशल कॉज फ्रॉम चैलेंज पीपल ट्रस्ट के द्वारा दिव्यांग जन प्रेरणा के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और तीर्थ स्थानों की स्वच्छता के लिए जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया। 15 जून से लेकर 18 जून तक यात्रा दल गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के बीच पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए जन जागरण अभियान के साथ साथ स्वच्छता अभियान भी चलाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार नोटियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए अभियान को लेकर पूरी जानकारी दी। दिव्यांगजन प्रेरणा 2022 के तहत हम लोगों का जो है गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम तक की पर्यावरण संरक्षण स्वच्छता हेतु और तीर्थ स्थानों की किस प्रकार स्वच्छता रखी जाए के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है, जो कि 15 जून से 18 जून के मध्य चलेगा। और इसमें दिव्यांगजनों के हमारे साथ दिव्यांगजन हैं जो कि अपने कृत्रिम अंगों के साथ हमारे साथ जा रहे हैं और ये उनके दिव्यांगों के मनोबल के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता तीर्थ स्थानों की स्वच्छता किस प्रकार रखी जाए, जन जागरण अभियान के तहत हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ताकि आम लोग दिव्यांगजनों से भी प्रेरणा लें और दिव्यांगजनों का भी इसमें मनोबल बढ़े कि किस प्रकार हम जो है बढ़ चढ़कर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए कार्य करें। ये आम लोगों तक हमारी पहुंचाने में एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं।
मसूरी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस की टीम की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ने सेंट जॉर्ज कॉलेज में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी भेंट की। लाल बहादुर शास्त्री जो यहाँ पर ये एकेडमी जो है उसी में IAS जो प्रोफेशनल्स थे उन्हीं को संबोधित करने के लिए आया था और सिविल और मिलिट्री जॉइंट सिप एक प्रोग्राम पर मेरा लेक्चर था। मैं समझता हूँ कि विगत 8 वर्षों में भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय जगत में काफ़ी बड़ी है। अब सारी दुनिया ने मान लिया है कि भारत अब कमज़ोर भारत नहीं है, बल्कि भारत एक ताकतवर भारत है। आज 28वां जॉइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग कार्यक्रम के उद्घाटन में माननीय राजनाथ सिंह जी पधारे हुए थे और जितने प्रशिक्षु हमारे ट्रेनीज हैं, बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, IAS के, IPS के, इन सभी को मार्गदर्शन ये दिए कि हम सभी जो है देश की रक्षा के लिए, देश के सबल करने के लिए जॉइंटनेस के भावना के साथ काम करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने टिहरी दौरे के दौरान कोटी कॉलोनी पहुंचकर टिहरी झील में बोटिंग की। इस दौरान उन्होंने नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में आयोजित फिट ऑफ इंडिया के तहत साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नगर पालिका परिषद और युवा कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित वृहद सफाई अभियान कार्यक्रम में भी केंद्रीय मंत्री ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी, विधायक घनसाली शक्तिलाल शाह भी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के कुमोड़ खलगारा क्षेत्र की महिलाओं ने जिला अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर पेयजल की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जल संस्थान के खिलाफ आक्रोश जताया और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उनके क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल की किल्लत बनी हुई है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद भी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। पानी की परेशानी है हमें। मार्च से हमारे वहाँ 5-6 दिन में पानी आता है। हमें मतलब पानी फ़ोन भी करते हैं, वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, और जो पानी खोलते हैं वो बोलते हैं कि मतलब क्या कर लोगे, उखाड़ दोगे भी बोलते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं ऑफिस में, मतलब पानी नहीं है तो तुमने टीका कहाँ से लगाया बोलते हैं। हम मार्च से कई बार चले गए हैं वहाँ, हमारे साथ अच्छा सलूक भी नहीं करते और पानी चाहिए हमें। 1200 रुपये बिल आ रहा है हमारे। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में उत्तराखंड पुलिस की भर्ती में जिलेवार मेरिट समाप्त किए जाने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने रोष जताया है। उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेठा की अगुवाई में उपरांत कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर इस प्रकार से नहीं होते हैं कि वो मैदानी क्षेत्रों और बाहरी क्षेत्र के युवाओं के साथ कॉम्पिटिशन कर सकें। देखिए, उत्तर प्रदेश के समय से उत्तराखंड में पुलिस भर्ती जिला स्तरों पर हुआ करती थी और आज इस उत्तराखंड सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा राज्य स्तर पर इसको कर दिया गया है। हमारा मानना ये है कि ये यहाँ के युवाओं के लिए अन्याय है, उनके प्रति अन्याय है, उनके अधिकारों पर कुठाराघात है। क्योंकि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों का यहाँ की भौगोलिक विषम परिस्थितियाँ हैं और यहाँ हम लोग सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। हमें चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं को भी पुलिस विभाग में एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिले